सर, क्या जिगर की चर्बी को ख़त्म भी किया जा सकता है? अगर ये एक दफ़ा जिगर में चर्बी हो गई है तो क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं हम? जिगर की चर्बी को रिवर्स करना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ग़िज़ा का ख़याल है, कुछ ग़िज़ाएँ खानी हैं, कुछ ग़िज़ाएँ नहीं खानी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कुछ विटामिन्स लेने हैं और ज़्यादा पानी पीना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो शुगरी आइटम, जितने भी मीठी चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करना है। आपने प्रोसेस्ड फूड जितना है उनको अवॉइड करना है। आपने जितना भी चिकन है और बहुत ज़्यादा मीट है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद हाई सोडियम कंटेंट्स की जो फूड हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है वो उसको अवॉइड करना है। अब खाना क्या क्या है? खाने में आपने फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, आपने सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है, आपने दालों के अंदर मूंग मसूर की दाल जो घर में पक रही है वो खा सकते हैं आप। चने की दाल आजकल ये बहुत वो उसको जो है ना पानी के अंदर डालते हैं, जब उसमें से कुछ स्प्राउट्स निकलना शुरू रहते हैं तो वो आजकल बहुत फैशन है, लोग पूरी दुनिया में वो खा रहे हैं। इसके साथ में आपने कुछ विटामिन्स देने हैं। ग्रीन टी एंड कॉफ़ी का जैसे पिछले दफ़ा मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बताएं। इसमें एक मैं ज़ुबैर बात बताते चलूँ कि अपार्ट ऑफ फैटी लिवर, जब फैटी लिवर से आप बच जाएंगे और फैटी लिवर आप रिवर्स कर रहे होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से भी बचेंगे। आप जिगर के कैंसर से भी बचेंगे, क्योंकि जिगर का कैंसर फैटी लिवर के साथ भी हो सकता है। विदाउट कि जिगर सुकड़ा हो या ना हो, जिगर का कैंसर HCC हमारा वैसे भी हो सकता है। फिर आपका जो रेगुलर एक्सरसाइज है, एक तहकीक में साबित हुई ये बात कि जो अगर औरत हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा एक्सरसाइज करती है वो 30 से 40% उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम लोग ये बात अपनी ख़वातीन को बताते ही नहीं है, हम उनको ये बात कन्वे ही नहीं करते कि आप रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर पानी का जैसे मैंने बताया, फिर आपने ग्लूकोज मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, ऑयल्स हैं जो आपने लेने होते हैं, और उसके साथ में सप्लीमेंट्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, कुछ वो लेते होते हैं। अच्छा सर, लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कॉफ़ी का और वो हमारी वीडियो बहुत वायरल हुई, लेकिन उसमें था कि आपने कहा कि 5 से 6 कप कॉफ़ी दिन में पिए। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि जी 5-6 कप कॉफ़ी पिएंगे तो हम सोएंगे कैसे? नहीं, वो देखें रिकमेंडेशन ऐसे ही है, 5 से 6-7 कप को कोई भी नहीं पी सकता, कम पीते हैं कॉफ़ी। लेकिन अब हमारे जैसा वेदर है, सर्दियाँ जब आएंगी तो आप ज़रूरी नहीं है हमके कॉफ़ी का बड़ा ही मग्गा ही पीना है। ठीक हो गया। यू नीड टू डिक्रीज द क्वांटिटी, जो आप वो क्वालिटी जो उसकी क्वांटिटी है वो कम कर दें भाई, उसमें थोड़ा ml आधा कप करें, छोटा कप इराक आप जाएं, आपको इतने इतने से कावे मिलते हैं जो आप रेगुलरली पी सकते हैं, वो आप 6 से 7 कप पी सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन अगर आप इतने बड़े बड़े कप जो 120 ml या 150 ml पीना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली एक्सेस कॉफ़ी के साथ मसाइल होंगे। इसमें भी था कि कॉफ़ी कौन सी, हमारे यहाँ लोग चूँकि कॉफ़ी जो है वो दूध में डाल के, या कैरेमल कॉफ़ी है या चॉकलेट कॉफ़ी है, मोका है, जो हमारे जो यहाँ पे कॉफ़ी की जो हैं शॉप्स हैं, तो कॉफ़ी भी एक हमारे ऑडियंस को बताएं कि कौन सी कॉफ़ी पीनी है। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर आप पी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मैदे का मसला है और वो उसको रिगर्ज होती है या रिफ्लक्स होती है, उसके अंदर आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली जो कॉफ़ी बता रहे होते हैं वो ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, सिर्फ पानी के अंदर कॉफ़ी मिलाएं, उसको बॉईल करें और उसको पी लें। तो वो तो हमारे यहाँ तो सर टेस्ट ही डेवलप नहीं है ना उसका। हमारे यहाँ तो वो लोग कॉफ़ी कहते हैं जी, अच्छा वो फैशन के तौर पे जी, हम जो मैंने बात शॉप पे जाएंगे, बड़ी सी कॉफ़ी जो मैंने बात की थी वो 6 से 7 का वो रिसर्च में साबित है जी सर, और वो इंटरनेशनली इसी तरीके से है। लेकिन हम नहीं पी सकते तो कुछ तो पिए, अपना मेटाबॉलिज्म आप 2 कप पी लें, आप 3 कप पी। 40 ईयर्स के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जी सर, और दैट इज द मेन रीजन कि आपके अंदर जिगर की चर्बी जमा होना शुरू होती है। देखो ज़ुबैर, जिगर की चर्बी जो जमा होती है वो जिगर से स्टार्ट नहीं होती। सबसे पहले आपके मर्दों में पेट के ऊपर जमा हो जाएगी, औरतों में सीने पे, हिप्स के पीछे, आपके जो है ना शोल्डर्स पे जमा हो जाएगी, साइड के पल्ले पड़ना शुरू हो जाएंगे आपके। फिर जब सारी जगहें स्किन के ऊपर भर जाती हैं उसके बाद जो है इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर विसरल फैट जमा होना शुरू हो जाती है, और वो अगर होना शुरू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और वो जिगर कमज़ोर हो जाता है। अब आप पूछोगे कि सोमो रेसलर्स जो होते हैं वो तो इतने मोटे मोटे होते हैं, उनमें जिगर की चर्बी क्यों नहीं होती?
वो एक्सरसाइज करते हैं, वो जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, और हैरत अंगेज तौर पे उनके अंदर फैटी लिवर नहीं होता, उनकी सराउंडिंग बॉडीज़ के ऊपर फैट डिपोजिशन होती है, लिवर के ऊपर फैट नहीं, लिवर के ऊपर फैट नहीं होती, बिकॉज वो जो डाइट अपनी डिफरेंट रखते हैं तो उसकी वजह से फैट जिगर के अंदर जमा नहीं होती। लेकिन उनकी सर एवरेज लाइफ क्या है सोमो रेसलर्स की? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता यार, क्योंकि मैंने बहुत ओल्ड एज में सोमो रेसलर्स नहीं देखे। नहीं, हाँ, लेकिन डेफिनेटली वो घोड़े का गोश्त खाते हैं, वो सो जाते हैं, उसकी वजह से सारा जिगर की चर्बी जमा करते हैं, लेकिन वो जब फाइट करते हैं तो आप उनको फाइट करते हुए देखें, वो एक्टिव फाइट करते हैं, वो उनकी वो बहुत पावरफुल, ठीक है, वो बहुत पावरफुल मसल्स होते हैं, हाँ, और वो एक्टिवली फाइट कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बैठे में बस थकावट और ये इस तरह नहीं, वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।